दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर आ रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ी हुई। सोलापुर में नेता और कार्यकर्ता मिलाकर के 40 के करीब संख्या बताई जा रही है और 40 की संख्या में एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साथ इन नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका सोलापुर में एकनाथ शिंदे को, और ये गए कहां है? बीजेपी में। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ करके ये तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए हैं। और तो और दोस्तों, जब से गणेश नाइक फडणवीस सरकार के कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में खटपट लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये पूरी खबर डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोलापुर, दोस्तों महाराष्ट्र में सोलापुर से खबर आई और खबर एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका, जहां पर 40 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं ने एक साथ जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, दिलीप कोल्हे जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वहां से जुड़े हुए थे, जिन्होंने साथ छोड़ा, उनसे पीटीआई के हवाले से खबर भी आई है कि उन्होंने बयान दिया कि पार्टी के भीतर बहुत सारे अंतरकलह चल रहे थे, जिसको लेकर के जो सीनियर्स नेता हैं उनको अवगत कराया गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला और आखिर में ये सब लोगों ने 15 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था और अब बीजेपी में चले गए हैं। अब बीजेपी के लिए कितना वैल्यू एड करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को किनारे किया है, उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पकड़ को मजबूत रखा जाए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है। इसी के चलते एकनाथ शिंदे कई बड़े फैसले कर रहे हैं। पार्टी के भीतर स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को आने वाले निकाय चुनाव में जो है एकनाथ शिंदे इनकी स्ट्रेटेजीज जो है वो भारी पड़ सकती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की कैबिनेट में, फडणवीस सरकार की कैबिनेट में गणेश नाइक की एंट्री हुई है। जब से गणेश नाइक की एंट्री हुई है, तब से उनकी नजर लगातार ठाणे पर बनी हुई है। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़। अब ठाणे में खबर यह भी है कि 22 अगस्त को जनता दरबार बीजेपी लगाने जा रही है। अब ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है। अब वहां पर बीजेपी जनता दरबार लगाएगी, प्रचार प्रसार अपना बढ़ाएगी, तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होने जा रहा है दोस्तों। अब कहा जा रहा है कि जब ये सहयोगी पार्टियां हैं, एक दूसरे के सहयोग से सरकार चला रही हैं, कि चल क्या रहा है? एकनाथ शिंदे के नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद में। एक दो नेता होते तो समझ में आता है, एक दो नेता पे भी बड़ी खबर होती है कि चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ समर्थक भी जाते हैं। यहाँ तो कार्यकर्ता नेता समेत 40 के करीब संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो क्या बीजेपी में और भी आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? क्या और भी कोई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को ही नुकसान पहुंचा रही है? आखिर एकनाथ शिंदे के मन के मुताबिक अगर ये काम नहीं कर रहे थे या फिर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो बीजेपी सहयोगी होने के नाते उन्हें क्यों ले रही है? उन्हें स्वागत किया गया तभी तो वो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों अभी महाराष्ट्र में घटित हो रही है। जब मैं बात कर रहा था गणेश नाइक की, गणेश नाइक काफी समय से देखा गया दोस्तों कि जब से वो देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में आए हैं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा है, एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई मौका नहीं जाने दिया है जब उन्होंने हमला ना बोला हो। लगातार आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं, चुनावी क्षेत्र भी उनका वहीं पे है और वहीं से वो जो है काफी कुछ काम धाम जो है उनका पूरा सब कुछ संभालते हैं वो। ऐसे में गणेश नाइक की नजर थाने पर लगातार बनी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि थाने में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, और गणेश नाइक को अब ये खबर है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बात तो अभी नहीं कह सकते, कि गणेश नाइक को शायद ये काम ही सौंपा गया है कि थाने में बीजेपी का प्रचार प्रसार और बीजेपी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तभी तो गणेश नाइक लगातार एकनाथ शिंदे पे भी बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को थाने में मजबूत करना है तो किसी और पार्टी को नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही वहां पर जो है हराना पड़ेगा, क्योंकि थाने में एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत है और वहां पर एकनाथ शिंदे को अगर पीछे करना है तो बीजेपी को आगे आना पड़ेगा। और इसी वजह से अब ये ठसन देखने को मिल रहा है, ये जो खींचतान चल रही है अब ये देखने को मिल रहा है।
कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि ठाणे में कैसे 799 करोड़ का जो बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे ने लिया था, क्योंकि सरकार की तरफ से दंड था जिसे माफ कराने की कोशिश की गई और फैसला लिया था एकनाथ शिंदे ने, हमने आपको बताया था। और ये भी जानकार कह रहे थे कि इस फैसले से एकनाथ शिंदे को मजबूती मिलेगी ठाणे में। अब 22 अगस्त से बीजेपी भी मैदान में उतर रही है, जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। अब इस पर नजर एकनाथ शिंदे की पार्टी की भी होगी। तो काफी खींचतान देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये सोलापुर की जो खबर मैंने आपको बताई, इस खबर से एक बात साफ हो रही है कि भले ही एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस प्रेस में, मीडिया में ये बात कहते हो कि सब कुछ ठीक है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है और हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, जितनी भी बातें कर लें ऊपर ऊपर की, लेकिन भीतर की पिक्चर कुछ और ही है। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर उनके नेता अगर असंतोष दिखा रहे हैं या अंतरकलह की बात कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसी हर पार्टी में होता है। हर पार्टी में कंप्लेन की जाती है, अंतरकलह, थोड़ा बहुत खींचतान होता ही है, नेताओं के बीच में अनबन होती है। लेकिन ऐसे समय में जब खींचतान चल रही है और पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हो, ये अपने आप में बड़ा सोचने वाली बात है। वो भी बीजेपी जिसके साथ सरकार भले एकनाथ शिंदे चला रहे हो, लेकिन अनबन बराबर बनी हुई है। ना ही बीजेपी के एकनाथ शिंदे के साथ में इन दिनों बनती दिखाई दे रही है, फडणवीस के खासों से बात करें, नहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे के लिए खबर जो सोलापुर की आई है, क्या वो खतरे की घंटी है? क्या आने वाले समय में कहीं और भी कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं? क्या इतनी ही बड़ी तादाद में नेता या कार्यकर्ता आगे पीछे फिर हो सकते हैं? अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बता दी है। अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र की चुनावी समीकरण कैसे बदलेंगे, कैसे नहीं बदलेंगे, ये अभी कह पाना बिल्कुल भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में इतने बड़े संख्या में लोग छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। अब कहने को तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है इस मामले पर, क्योंकि इससे पहले भी महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी हैं, कोई नई बात नहीं है। अब कहने को ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको याद होगा जब संजय राउत ने बातों बातों में इशारा किया था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर भी एक नए नेता का उदय होगा। और आपको पता ही उनकी पार्टी में उदय सामंत एक बड़े नेता हैं, तो उन्होंने भले ही नाम ना लिया, लेकिन ये जो वाक्य कहा था संजय राउत ने बहुत पहले, ये बात कही थी जब ये बातें चल रही थी कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के भीतर, शिवसेना के भीतर भी दो पार्ट बन सकते हैं, दो हिस्से हो सकते हैं आने वाले समय में। तो ये तमाम चीजें जो है बयानबाजी चलती रहती हैं, लेकिन जब होगा तभी मालूम चलेगा कि ये बात है या नहीं है। लेकिन फिलहाल ये खबर इंपॉर्टेंट थी, बड़ी खबर थी और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल हुए एकनाथ शिंदे से कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, क्या ये लड़ाई और तल्खियों में बदलेगी इस घटना के बाद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।